यह मूवी एक मोटे आदमी के ऊपर बनाई गई है जो अपने मोटापे से बहुत परेशान होता है। फिर वह एक सीरम तैयार करता है। तो आइए जानते हैं कि वह सीरम काम करता है कि नहीं। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में प्रोफेसर शेरमन को दिखाया जाता है जो बहुत ही मोटे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत होती है। अगले दिन सुबह कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे चूहे कहीं से कॉलेज में आ गए हैं। चूहे इतनी ज्यादा होते हैं कि पेंट और खाने में घुस जाते हैं। यह सारे चूहे लैब एनिमल होते हैं। थोड़ी देर विचार करने पर पता चलता है कि पिछले दिन शेरमन से एक बटन गलती से दब गया था, जिससे सारे चूहे बाहर आ गए हैं। शेरमन इस समस्या को रोकने के लिए सैली के पास जाता है जो शेरमन की फेवरेट है और उसी की तरह मोटी है। शेरमन और उसकी टीम एक फार्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करती हैं जिससे एक मोटे आदमी को जल्द से जल्द पतला किया जा सके, और उस फार्मूला को सैली पर इस्तेमाल करते हैं जिससे सैली का वजन 85 ग्राम कम हो जाता है। शेरमन का असिस्टेंट जेसन उस फार्मूले का डोज बढ़ाकर सैली को देने को कहता है, पर शेरमन कहता है कि सैली के लिए यह खतरा हो सकता है। उसके बाद कॉलेज के डीन शेरमन को बुलाता है और चूहों की समस्या के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इस वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे फंड खो दिए हैं। डेनियल नाम का एक आदमी जो कॉलेज को $10 मिलियन डोनेट करने वाला होता है, तो डीन शेरमन को बहुत ध्यान से काम करने के लिए कहता है क्योंकि वो डेनियल को नहीं खोना चाहते। अगले दिन शेरमन पढ़ा रहा होता है पर उसके पेट से बोर्ड पर लिखा हुआ मिट जाता है तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं। तभी मिस कार्ला नाम की नई टीचर शेरमन से मिलने आती है और कार्ला कहती है कि मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी, मैं आपकी काम को बहुत पसंद करती हूँ। शेरमन कार्ला से मिलकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में शेरमन के परिवार को दिखाया जाता है जिसकी फैमिली में सभी लोग मोटे होते हैं। शेरमन को लगता है कि ये फैमिली प्रॉब्लम है, पर उसके पिता को मोटे होने से खुशी होती है और वह शेरमन से कहते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो पर अपना वेट कम नहीं कर सकते। और शेरमन के पिता को खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत है जिससे शेरमन को शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर शेरमन अपनी माँ को कार्ला के बारे में बताता है तो उसकी माँ कहती है कि चाहे तुम बाहर से कैसे भी दिखते हो पर तुम्हारा दिल साफ व सुंदर है और यह बहुत ही जरूरी होता है। यह सुनकर शेरमन कार्ला से मिलने उसके घर चला जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है तो कार्ला चलने के लिए हाँ कर देती है। तो शेरमन बहुत खुश होता है और फ्राइडे को घूमने जाने का प्लान बनाता है और वह घर आ जाता है। वह बहुत खुश होता है। फिर वह टीवी देखते देखते सो रहा होता है और सपना देखता है कि मैं और कार्ला बीच पर गए हुए हैं और वह कार्ला को किस कर रहा है, पर उसकी वजह से कार्ला बालू में दब जाती है। शेरमन डर के मारे उठ जाता है और वह किसी भी तरह अपना वजन कम करने के लिए तैयार हो जाता है। शेरमन योगा क्लास व जिम ज्वाइन करता है, फिर बहुत मेहनत करता है। फिर फ्राइडे को कार्ला के साथ क्लब जाता है और वह बहुत एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक रेजी नाम का कॉमेडियन स्टेज पर आता है और वह दर्शकों का मजाक उड़ाता है, पर शेरमन का हद से ज्यादा मजाक उड़ाता है। यह सुनकर शेरमन उदास हो जाता है। फिर कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला शेरमन को बेटर फील कराने के लिए उसकी तारीफ करती है। शेरमन उसे धन्यवाद कहकर घर चला आता है। शेरमन बहुत दुखी होता है, इसलिए वह बहुत जंक फूड खाता है और खाते खाते वह सो जाता है और सपना देखता है कि उसे हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल लाया गया है। वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया है और हॉस्पिटल से बाहर निकलकर तोड़फोड़ कर रहा है। तब वह डर के मारे उठ जाता है। फिर वह सोचता है कि हेल्दी फूड और जिम जाने से वह कभी पतला नहीं हो सकता। तो शेरमन डिसाइड करता है कि वह अब अपने लैब की सीरम को खुद ही इस्तेमाल करेगा और वह रात में जाकर सीरम तैयार करके पी लेता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए कंप्लीट का मैसेज आता है और जब वह सुबह उठता है तो खुद को आईने में देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह अब पतला हो गया है। तो शेरमन बहुत खुश हो जाता है और वह सबको जाकर बताने लगता है और सबसे पहले शॉपिंग करने जाता है।
अगले दिन जब लैब में काम कर रहा होता है तभी कार्ला वहां आती है और उसे पहचान नहीं पाती, तो शेरमन खुद का नाम बडी और शेरमन का लैब पार्टनर बताता है और कार्ला से क्लब चलने के लिए पूछता है, तो कार्ला हाँ कर देती है क्योंकि वह शेरमन का लैब पार्टनर होता है। तभी अचानक से बडी की उंगलियां बड़ी होने लगती है, तो वह कार्ला को जल्दी से बाहर निकाल देता है। फिर कार्ला शेरमन से मिलती है और बडी के बारे में बताती है और ये भी कि बडी डेट पर उसे क्लब लेकर जाना चाहता है। तो शेरमन कहता है कि बडी एक अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। फिर बडी एक स्पोर्ट कार में कार्ला को लेकर क्लब जाता है जिसमें वह शेरमन बनकर कभी नहीं बैठ सकता था। फिर रैजी सबका मजाक बनाने आता है तो बडी रैजी का बहुत मजाक उड़ाता है। उसके बाद कार्ला को किस करता है, पर कुछ देर बाद उसका नीचे वाला होठ बड़ा होने लगता है, तो वह एलर्जी का बहाना बनाकर बाहर आ जाता है। जहां पर शेरमन का असिस्टेंट उसकी कार देखकर उसमें बैठता है तो देखता है कि बडी का नीचे वाला होठ बड़ा हो रहा है, तो उसे शक होता है कि शेरमन ने सीरम इस्तेमाल किया है। अब शेरमन को बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट कार को काटना पड़ता है। अगले दिन वह क्लास के लिए लेट होता है और जब क्लास में जाता है तो वहां पर शेरमन का इंतजार डीन कर रहे होते हैं और वह शेरमन से स्पोर्ट कार के बारे में पूछते हैं जो बडी ने शेरमन के नाम पर ली होती है। तो डीन उसे कुछ नहीं कहते, पर वह कहते हैं कि डेनियल के फंड में प्रॉब्लम आई तो वह जान ले लेंगे, क्योंकि डीन चाहते हैं कि शेरमन का सीरम प्रोजेक्ट डेनियल को पसंद आए। फिर शेरमन कार्ला से मिलता है तो कार्ला बडी के लिए अपनी फीलिंग शेयर करती है और कहती है वो मुझे पसंद है। फिर शेरमन कार्ला को अपने घर डिनर पर लेकर जाता है तो शेरमन के पिता कार्ला से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। फिर शेरमन कार्ला को घर छोड़ता है और अपने फैमिली की तरफ से माफी मांगता है। कार्ला शेरमन से बताती है कि वो बडी की कॉल का इंतजार कर रही है। यह सुनने के बाद शेरमन को लगता है कि वो कार्ला के पास बस बडी बनकर ही जा सकता है, इसलिए वो लैब में सीरम लेने जाता है, पर उसका पार्टनर मना कर देता है क्योंकि जब भी वह सीरम लेता है तो उसका टेस्टोरेंट लेवल बढ़ जाता है और बडी बिल्कुल भी शेरमन जैसा नहीं होता और ज्यादा डोज लिया तो बडी कभी भी शेरमन नहीं बन सकता। उसके बाद बडी कार्ला को लेकर होटल जाता है जहां डेनियल शेरमन का इंतजार कर रहा होता है। तो डीन व कार्ला बडी को सीरम का फार्मूला प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, तो बडी फार्मूले को अच्छे से समझाता है और लड़कियों को टच करता है तो कार्ला को बहुत बुरा लगता है। वह बडी को मना करती है तो बडी कहता है मुझे किसी भी लड़की के साथ रहना और उसे कार्ला से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कार्ला वहां से गुस्से में चली जाती है। बडी पूरी रात पार्टी करता है और अगली सुबह खुद को शेरमन के रूप में पाता है और उसके चारों तरफ लड़कियां होती हैं। कुछ देर बाद कार्ला वहां आती है और शेरमन को लड़कियों के साथ देख लेती है तो कहती है तुम भी बडी की तरह हो। उसके बाद शेरमन उदास होकर घर आता है और टीवी देखने लगता है जिसमें बडी शेरमन की बोरिंग लाइफ का मजाक उड़ाता है और उसे सीरम लेने के लिए कहता है। यह सुनकर शेरमन सारा सीरम नीचे गिरा देता है और लैब में जाकर जेसन से भी सीरम गिराने के लिए कहता है, लेकिन बडी ने ड्रिंक में भी सीरम मिलाया होता है। तो शेरमन जब ड्रिंक पीता है तो बडी में बदल जाता है और वह प्रेजेंटेशन हॉल में चला जाता है। स्टेज पर चढ़कर सीरम के बारे में सबको बताता है। उसका कभी पेट बाहर निकलता है तो कभी होठ बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहां जेसन आता है और उसे सीरम लेने से मना करता है, पर बडी अपना गला दबाने लगता है। तभी पता चलता है वह हाथ शेरमन का है जो बडी को सीरम पीने नहीं दे रहा है और अंत में बडी शेरमन में बदल जाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो शेरमन सबको बताता है कि ये सीरम सबकी मदद करने के लिए था, पर यह बुरी तरह फेल हो चुका है। वह सबसे माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे कार्ला रोकती है और डांस करने के लिए पूछती है और कहती है मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के अंत में डेनियल भी फंड देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।